वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को समझने के बहुत सारे आयाम हैं। उन्हीं में से एक है 16 संस्कार। इनमें से कुछ के नाम आप लोगों ने सुने हुए होंगे और कुछ को आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। ये वीडियो सभी के लिए समझने के लायक है। सभी को पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में कुछ संस्कार इनमें से अभी भी माने जाते हैं, अभी भी किए जाते हैं। इनका क्या महत्व था वैदिक कालीन समाज में? वैदिक काल में ये क्यों मनाए जाते थे? ये जीवन के अलग-अलग पड़ाव पर होते थे। किस अवस्था में कौन-सा संस्कार था? तो जनसामान्य के लिए ये समझना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ यदि आप कोई स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस या फिर आरओ, एआरओ या फिर यूपीएससी या फिर हिस्ट्री से टीजीटी, पीजीटी दे रहे हैं, तो सभी को हर तरीके से कौन-सा संस्कार किस अवस्था में होता था जीवन की, साथ के साथ उसका महत्व क्या था और किस लिए किया जाता था, ये भी ज़रूरी है। ठीक है? तो जनसामान्य आप लोग समझ सकते हैं, सामान्य रूप में कोई भी इसको समझ सकता है, वैदिक कालीन समाज को या हिंदू धर्म को समझना चाहता है, तो वो ये क्लास को समझ सकता है। बाकी सभी लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इसको ध्यान से समझें, एक-एक को, एक-एक संस्कार को। देखिए, सबसे पहली बात संस्कार क्या है? संस्कार रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स क्या है होते हैं? तो हमारे जीवन की किसी अवस्था में हम जो खुशी मनाते हैं, हमारे जीवन में जो कोई नया उस नए जो हम खुशी मनाते हैं, उसी को हम संस्कार के रूप में, रिचुअल्स के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब जो भी हमारा रिचुअल्स हैं, वो किस तरह से, जैसे आपने एक संस्कार तो बहुत अच्छे से सुना होगा, सभी ने सुना होगा, ठीक है? अंतिम संस्कार, साफ-साफ लिखा होता है। कहीं पर भी आपने देखा होगा अंतिम संस्कार। अब वो अंतिम संस्कार है तो उससे पहले भी तो कोई संस्कार होगा। प्रारंभिक संस्कार, पहला संस्कार कौन-सा है? मान लिया आपसे कोई यही पूछने लगे कि हिंदू धर्म में या फिर वैदिक काल में सबसे पहला संस्कार कौन-सा होता था? तो अंतिम तो आपको पता है, अंतिम संस्कार कौन-सा? मृत्यु के बाद जब अंत्येष्टि होती है, मृत्यु के बाद अलग-अलग धर्म में क्या होता है, कहीं पर आपको पता होगा कि जैसे हिंदू धर्म में क्या करते हैं, जलाते हैं, अस्थियों को लेते हैं या फूल चूकते हैं और उसको जल में प्रवाहित या नदी में प्रवाहित या गंगा में, हमारे पास गंगा है तो हम गंगा बोलेंगे, गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है? मुस्लिम समाज में क्या होता है, कब्र में दफन कर देते हैं। जैसे ईसाई धर्म में क्या होता है, वो भी कब्र में। अब अलग-अलग धर्म में अलग-अलग तरीके से। पारसियन कल्चर क्या है कि वो खुला छोड़ते हैं, उसके बाद चील-कौवे जब उसको खा लेते हैं। अलग-अलग धर्म में अलग-अलग मान्यता है। उनका मानना ये है कि जीवन के बाद भी क्या हमारा शरीर किसी काम आ सके, तो वो अलग संस्कार, मतलब अपने-अपने रीति-रिवाज़ों के हिसाब से जीवन की अवस्थाओं को, अलग-अलग संस्कारों को अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है, ठीक है? तो ये हमारे रिचुअल्स हैं, ये हमारे संस्कार हैं। तो अब अंतिम संस्कार तो हमें सबको पता है कि मृत्यु के बाद एक अंत्येष्टि होती है, अंत्येष्टि, ठीक है? तो जो अंत में हो रही है वही अंत्येष्टि है और मृत्यु के बाद ये हो रही है, तो ये अंतिम संस्कार है, सभी को पता है। लेकिन उससे पहले 15 संस्कार हैं। सबसे पहली चीज़, कितने संस्कार माने गए हैं? तो लगभग 16 संस्कार हमारे माने गए हैं। इसमें वैदिक कालीन समाज में और उसी से आगे बढ़ते-बढ़ते अभी तक भी कुछ संस्कार को मनाया जाता है। जैसे एक नाम आप सुन रहे हो, देख रहे होंगे यहाँ पे, विवाह। कौन नहीं जानता कि विवाह क्या होता है? सभी को पता है, ठीक? पति-पत्नी को एक करके 2 परिवारों के रिश्तेदार आपस में जुड़ते हैं। केवल 2 व्यक्तियों का, एक पुरुष और एक महिला का मिलन, शादी नहीं होता, विवाह नहीं होता। उनके साथ उनकी फैमिलीज़, उनके साथ उनके रिलेटिव्स, ये सब जब आपस में संबंध रखते हैं, एक-दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक? उसी को हम बोल रहे हैं विवाह संस्कार, ठीक? अब ये विवाह के लिए एक पुरुष और एक महिला के को एक साथ एक जीवन में बाँधने के लिए जो हम खुशी मना रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं हम? विवाह बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं, तो महत्व समझ में आ गया होगा कि इनका क्या महत्व है। हमारे जीवन की अलग-अलग अवस्थाओं में जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को खुशी मनाने के लिए, जैसे आप हर साल बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही वो खुशी मनाने के लिए, दिखाने के लिए खुशी, या जैसे यहाँ पर खुशी-गम कुछ भी हो सकता है। यदि जीवन का अंत हो रहा है वृद्धावस्था में जाके और ज़्यादा एज में, तो यहाँ पर फिर भी खुशी होती है। अ, क्या किया जाता है? अष्टी मनाई जाती है, ठीक, 52 किए जाते हैं, अलग-अलग भाषा में अलग-अलग तरीके से बोलते हैं, यानी कि भोज दिया जाता है, तो वो अलग-अलग। तो यहाँ पर उन्हीं अवस्थाओं को क्या बोल रहे हैं हम? संस्कार बोल रहे हैं। तो पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। अब गर्भाधान क्या है? यहाँ पर वो डिटेल्स में नहीं लिखा हुआ है, डिटेल्स में आप समझ लीजिए। गर्भाधान पहला संस्कार होता है, जीवन का पहला संस्कार। इनमें से केवल एक ही संस्कार ऐसा है जो मृत्यु के बाद का है, ठीक?
और बाकी संस्कार कैसे हैं, मृत्यु से पहले के संस्कार हैं। और एक संस्कार ऐसा है जब जन्म नहीं हुआ है उससे पहले, जो सबसे प्रारंभिक संस्कार है गर्भाधान का, यानी कि स्त्री पुरुष का आपस में मिलन होकर जो गर्भाधान हुआ है, गर्भ रखा गया है, गर्भ की बच्चे की नींव रखी गई है, उसको वैदिक काल में मनाया जाता था एक रिचुअल्स के तरीके से, और उसको बोला गया है गर्भाधान। तो ये पुंसवन क्या है? पुंसवन है कि जब गर्भ हो गया है, मतलब गर्भ में बच्चा, पता चल गया कि हाँ बच्चा है, तो उसमें पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, तो उसके लिए एक तो गर्भ की रक्षा हो, गर्भ स्वस्थ रहे, और उसमें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लिखा होगा पुत्र प्राप्ति हेतु, संतान प्राप्ति हेतु ये करें, यहाँ से दवाई लें, मेडिकेशन चलती हैं। अब वो जो दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद में, यहाँ तक कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। आयुर्वेद में इस तरीके से, एलोपैथी कुछ और बोलती है, आयुर्वेद कुछ और बोलता है, और आयुर्वेद की जो रिसर्चेज हैं वो अभी एलोपैथी में काम आ रही है बहुत ज़्यादा। तो गर्भाधान के कुछ समय बाद ऐसा पता चलता है, लगभग 3 महीने तक ये पता चलता है कि या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। पुत्र या पुत्री होने के लिए, क्योंकि उस समय पर, अब कुछ लोगों के जो, अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे पहले पूरी बात को सुन लेना, फिर ये होगा कि वहां पर मतभेद होता था। पुत्र और स्त्री का मतभेद तो वहीं से चला हुआ आ रहा है वैदिक काल से। तो ध्यान से समझें इस चीज को। उस समय पर छोटे छोटे कबीले बनने लगे, छोटा छोटा समाज बनने लगा। उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए पुत्र को का होना जरूरी था। उसके लिए वहीं से एक संस्कार चालू हुआ कि एक तो गर्भ स्वस्थ रहे, बच्चा स्वस्थ हो, और वहां पर भी क्या हो, पुत्र प्राप्ति हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो उसके लिए जो, सॉरी, उसके लिए जो एक खुशी मनाई जाती थी, एक संस्कार किया जाता था, एक जो यज्ञ हवन छोटा मोटा कुछ भी किया जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पुंसवन। ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन क्या है कि जो बच्चा है, गर्भ सुरक्षित सुरक्षित हुआ है, जब निश्चित हो गया कि हाँ गर्भ है और उसमें पुरुष है, या मतलब एक बच्चा है, बॉय बेबी है, तो वहां पर उसके लिए लड़का ही है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसको, उसकी मानसिक वृद्धि हो। अभी हम शारीरिक वृद्धि की बात कर रहे थे, मतलब शारीरिक स्वस्थता की बात कर रहे थे गर्भ की। अब वो जो बच्चा है उसकी मानसिक स्वस्थता हो, उसके लिए क्या किया जाता था, सीमांतोन्नयन। ठीक। अब मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा, बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन क्या है, आप लोगों ने एक महाभारत का युद्ध सुना होगा। महाभारत के युद्ध में ये देखा होगा कि अर्जुन, अर्जुन का पुत्र कौन है, तो वहां पर जब चक्रव्यूह में फंसता है तो वो निकलता है चक्रव्यूह से, और चक्रव्यूह से किस आधार पर निकलता है, क्योंकि उसकी माता ने, इसने अभिमन्यु की माता ने क्या किया था, उसको गर्भ में रख के वो सारी जब कहानी सुनाई जा रही थी तो उसके माइंड में जा रही थी। हालांकि ये कहानी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन नई रिसर्च से भी पता चल रहा है, और डॉक्टर्स भी ये आजकल बोलते हैं कि जब महिला, स्त्री गर्भवती हो तो उसको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए, बेबीज की फोटो अपनी दीवारों पर लगानी चाहिए, अच्छी अच्छी कल्पनाएं करनी चाहिए। वो सब क्या है, माइंड मेकिंग करेंगे, स्त्री का, लेडी का माइंड मेकिंग करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, माइंड को स्वस्थ करेंगे। उसका माइंड स्वस्थ है तो बच्चे का माइंड भी अच्छा होगा, उसके माइंड पर सीधा इफेक्ट पड़ता है स्त्री का, उसकी माता का। तो वही यहाँ पर जो इसके लिए किया जाता था वो सीमांतोन्नयन किया जाता था। ठीक है। अब ये जात कर्म क्या है, जात कर्म अब ये गर्भ में चल रहा है। अब यहाँ पर आकर जब बच्चा पैदा हो गया है, तब उसके तुरंत बाद आपने देखा, आपको पता होगा, देखा तो क्या होगा, पता होगा कि गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो माता से जो जुड़ाव रहता है, एक नाल होती है जो यहाँ से गर्भनाल होती है, जो बच्चे को और माता को जोड़े रखती है। ठीक है। जिसको बाद में किसी मूवी में देख लिया हुआ है, जैसे थ्री इडियट्स में, कि उसको काटा जाता है और बच्चे को उस माता से अलग किया जाता है। तो बच्चे को उस माता से उत्पन्न हुए शिशु का अलग होना ही एक रिचुअल्स के रूप में, एक संस्कार के रूप में मनाया जाता था कि ये अच्छे से हो, बहुत बढ़िया से हो। और वहां पर खुशी मनाई जाती थी जब बच्चा पैदा होकर इस तरीके से वो अलग किया जा रहा है, तो उसको बोला जाता था जात कर्म। ठीक। नामकरण का सभी को पता होगा, नामकरण सभी
कार्ड बहुत सारे पढ़ते होंगे कि हाँ बच्चा हुआ है और इसका नामकरण होगा। डीजे वीजे बजता है और खूब खुशी से हर्षोल्लास से नामकरण किया जाता है। हालांकि इस समय का जो नामकरण है वो नामकरण किया जाता था उस समय पर जो भी अपने आराधनाएं थी वो की जाती थी, और बच्चे की भविष्य की बचपन में ही कल्पना की जाती थी। ठीक, तो वहां पर नामकरण किया जाता था, उसको एक सही तरीके से नाम दिया जाता था कि इसका नाम ये होगा, और उसके अर्थ निकाल कर। ठीक, तो ये नामकरण हो गया, सभी को पता है इस चीज का। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर छठी पूजी जाती है, तो उस तरीके से छठी, देखो अब ये सोचेंगे कि इतने सारे संस्कार किए जाएंगे तो वो तो एक बच्चे का डेस्टिन हो गया, नामकरण हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, शादी होगी, यही दो भारी पड़ जाते हैं, तो इतने सारे कैसे किए जाएंगे। तो आपको पता होगा कि बच्चे की छठी की जाती है, तो छठी में खुशी मनाई जाती है। घर की महिलाएं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, कहीं पे पूड़ी बन रही है, कहीं पे कढ़ी बन रही है, कहीं पे पनीर बन रहा है, इस तरीके से, और वो महिलाएं घर पे ही उस त्योहार को मनाती हैं, उसको छठी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये संस्कार चल रहे हैं। तो नामकरण हो गया। निष्क्रमण, निष्क्रमण का अर्थ पता होगा यदि आपने हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ा होगा, और हिस्ट्री में जैन धर्म को पढ़ा होगा, तो जैन धर्म में एक मान्यता आती है, बौद्ध धर्म में भी आप देखेंगे, जैन धर्म में आता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, तो वो क्या है, निष्क्रमण का मतलब अर्थ होता है निकलना। कहाँ से निकलना, तो जब बच्चा घर से जाएगा, अभी जिस तरह से होता है पहले समाज में उस तरह से नहीं होता था। अभी क्या है, हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती हो रही है, और हॉस्पिटल्स में डिलीवरी, आज डिलीवरी हुई है, कल परसों वो डिस्चार्ज करके दे देंगे। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ही महिलाओं से, पहले अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना, उनको पता होगा कि किस तरह से जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको 1 डेढ़ महीने के लिए उसके घर में ही अंदर रखा जाता था, कि जिससे कि उसको बाहर की हवा धूल इस तरह से उल्टा सीधा ना लगे, और जब वो ठीक से स्वस्थ हो जाए तब उसको बाहर निकाला जाता था घर से। तो उसी के लिए किया जाता था निष्क्रमण संस्कार, कि पहली बार बच्चा अड़ोस पड़ोस में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, घूमने जा रहा है, घर से बाहर निकला है, तो वो एक अलग खुशी है, हाँ हमारा बच्चा इस लायक हो गया है कि अब वो बाहर जा सकता है, पड़ोसी के घर जाकर खेल सकता है। तो वो होता था निष्क्रमण। अगला संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में बच्चे को पहली बार, यहाँ पर हाँ एक चीज बता बना भूल गया हूँ, जैसे ये जात कर्म है और नामकरण है, तो यहाँ पर एक आपने अभी भी एक रीति रिवाज चलता है, कुछ लोगों में चलता होगा, कुछ में शायद नहीं चलता होगा, कि बच्चे का मामा आता है और मामा एक कटोरा डालकर चला जाता है घर पे। ठीक है, तो वो कटोरा किस लिए होता था उस समय पर, ये चांदी का कटोरा, सोने का कटोरा, धीरे 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 समय बदलता गया, पीतल का कटोरा, और फिर स्टील का कटोरा, ये चलने लगा है अब। तो वो कटोरा इसलिए होता था, वो कटोरे में शहद लाता था, और जब ये जात कर्म किया जाता था और उसके बाद नामकरण किया जा रहा है, तो उसके बीच में वो कटोरा इसलिए फेंका जाता है, अब तो खैर ये ट्रेडिशन चल जाते हैं बाद में। तो वहां पर वो शहद लाकर उसको पहली बार चटाया जाता था, उसको अन्नप्राशन नहीं बोलते थे। शहद का चटाना मतलब बच्चा अब सही है। और यहाँ पर अन्नप्राशन में क्या है, उसको अन्न दिया जाता था, तो ये अन्नप्राशन हो गया। उसके बाद चूड़ाकर्म, बच्चा बड़ा होने लगा, धीरे 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 बच्चा बड़ा होने लगा, तो वहां पर क्या होगा, बच्चे का केस मुंडन होगा पहली बार। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग अपने हिसाब से कराते हैं, जैसे कि कोई 1.5 महीने के बाद कराता है, कोई 1 साल के बाद कराता है, कोई 3 साल के बाद कराता है, कोई 5 साल के बाद कराता है। पहली साल हो गया तो हो गया, फिर दूसरी साल नहीं होगा, फिर तीसरी साल होगा, या 5वीं साल होगा सीधा सीधा, तो उसको क्या बोलते थे, चूड़ा कर्म, केस मुंडन, यानी कि केस मूंडे जा रहे हैं। और जैसे कुछ लोगों में मान्यता होती है कि गंगा जी के किनारे जाएंगे, हमारे यहाँ पर गंगा जी के किनारे जाते हैं और वहां पर केस मुंडन होता है, सब लोग ढोलक बजाते हुए जाते हैं, ढोलक बजाते हैं वहां पर, और मतलब अच्छा महिला संगीत चलता है, और वहां पर बाल उतारे जाते हैं, फिर आके वहां दावत दी जाती है। तो इस तरीके से उसको बोलते थे चूड़ा कर्म। क्या फायदा है, सब चीजों के अलग अलग महत्व हैं। चूड़ा कर्म से बाल जब पहली बार उतरेंगे, केस मुंडन जब पहली बार होगा, तो नए बाल आएंगे, नए बाल स्ट्रोंग आएंगे, अब उसके बाद उसकी जो स्किन है वो पक्की होने लगेगी। तो वहां पर उन चीजों का अपना अपना महत्व है। तो ये पहली बार चूड़ा कर्म हो रहा है। कर्ण छेदन, कान का छेदना, जैसे पहले बड़े बूढ़े देखे होंगे कान को छेद कर रखते थे, आप यदि राजस्थान का इतिहास देखेंगे तो उसमें कान को छेदा जाता था, कुंडल पहनते थे। किसी भगवान की तस्वीर को देखेंगे तो बहुत सारी तस्वीर में कान को छेदा जाता है। तो उसमें अलग अलग तरह की मान्यता है कान को छेदने में, कर्ण छेदन में। ये भी एक संस्कार होता था, अभी भी देखेंगे जो बच्चियां होती हैं, तो बच्चियों के क्या करते हैं, कान को छेदा जाता है, नाक को छेदा जाता है, और वहां पर खुशी मनाई जाती है उस चीज की, है ना, पहली बार जब कान छीदते हैं या नाक छीदती है,
तो उसमें क्या किया जाता है, दावत दी जाती है घर में, ठीक। तो उसी तरीके से वहां पर, यहाँ बेबी बॉय के भी बेबी गर्ल के भी दोनों के कान कर्ण छेदन जब होता था तो वहां पर उसको मनाते थे। अलग अलग मान्यताएं थी। ऐसा माना जाता था कि बच्चा, अगर हम बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर है तो या तो उसको टीका लगा के रखो, या फिर कुछ ऐसा कर दो कि उसको बाहरी नजर ना लग जाए, तो कान छेद दो। कान, यहाँ पर स्किन हल्की है, इसको छेद दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छेद हो गया तो जो बुरी उसको प्रभाव डालने वाली चीजें हैं वो ज्यादा सुंदर देखकर इफेक्ट नहीं डालेंगी। तो अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से उनको मानते थे। तो यहाँ पर होता था कर्ण छेदन। फिर उसके बाद क्या होगा, विद्यारंभ होगी उसकी। विद्या के लिए क्या कहाँ जाएगा, वो गुरुकुल जाएगा। गुरुकुल के लिए हम शिक्षा के पार्ट को अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ। ये हमारा प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बाकी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइएगा, लगभग 30 क्लासेज में, 28-30 क्लासेज में प्राचीन भारत हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरे अच्छे तरीके से मैंने उसको समझा दिया है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। फिलहाल विद्यारंभ, मैं यहाँ पर इस चीज के लिए बता रहा था कि जब हम शिक्षा को समझेंगे, प्राचीन कालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, तो तीनों में डिफरेंस बताता हुआ चलूंगा मैं। तो प्राचीन काल में क्या है, गुरुकुल में जा रहे हैं और वहां पर जो शिक्षा हो रही है, वो शिक्षा किस चीज की होती थी, कैसे होती थी, वो एक बड़ा विषय है, ठीक है। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वाली शिक्षा लेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय वाली शिक्षा लेंगे, वैश्य वैश्य वाली शिक्षा लेंगे। तो इस तरीके से शिक्षा अलग अलग तरीके से होती थी। तो वो हमारा शिक्षा वाला पार्ट है। फिलहाल क्या है, फिलहाल ये शिक्षा आरंभ करेगा, विद्या आरंभ करेगा। जब पहली बार पढ़ने जाएगा तो पहला स्कूल क्या माना गया है, पहला विद्यालय घर माना जाता था, और घर से ही उसकी शिक्षा आरंभ होती थी। और फिर उसके बाद वो गुरुकुल जाएगा तो इस चीज को मनाया जाएगा, ठीक। ये संस्कार के रूप में मनाया जाएगा। फिर आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है, और इसको आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा, जैसे कि उपनयन संस्कार का अधिकार उत्तर वैदिक काल में शूद्र वर्ण को नहीं दिया गया, ठीक। उसके अभी यहाँ पर हम कैटेगराइज नहीं करेंगे, कैटेगरी के ऊपर नहीं ले जाऊंगा मैं, क्योंकि वो एक बड़ा लंबा विषय है। हम डीप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और डीप कॉन्सेप्ट में सारी चीजें डिटेल में समझी जाती हैं। तो फिलहाल के लिए ये उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में क्या होता था, जब बच्चा गुरुकुल जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, वो यज्ञोपवीत धारण करेगा, ठीक। यज्ञोपवीत का अर्थ है, आपने देखा होगा कई बार, उसको यहाँ से एक धागा इस तरीके से लटका हुआ होता है, उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत। हाथ में कलावा होता था, वो यज्ञोपवीत। अलग अलग तरीके से जो रंग होगा, वो हाथ के कलावे को अलग अलग तरीके से दिखाएगा, कि ब्राह्मण के लिए ये रंग, ये क्षत्रिय के लिए ये वर्ण, और इस वर्ण के लिए ये वर्ण, ठीक। तो वो उपनयन संस्कार होता था पहली बार जब बच्चा क्या करेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा। तो वहां पर उसको यज्ञोपवीत डाल के अब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो उसके लिए यज्ञोपवीत के साथ उपनयन संस्कार किया जाता था। वेदारंभ, जब वो वेद का पाठ पढ़ना शुरू करेगा, वेदों को शुरू करेगा पहली बार, और वेदों को सीधे सीधे नहीं पढ़ा गया, पहले उसकी शिक्षा दी जाएगी, अलग अलग शिक्षाएं दी जाएंगी। उपवेद होंगे उन्हें समझेगा, वेदांग होंगे उन्हें समझेगा, वेद सूत्र होंगे उन्हें समझेगा। जब वेद सूत्रों को, 6 वेद सूत्र मुख्य, जब समझ लेगा उसके बाद वेदों पे पहुंचेगा, और फिर वेद पढ़ना चालू करेगा। पहला वेद, दूसरा वेद, तीसरा वेद, चौथा वेद। जब इन्हें, अगर कोई एक वेद पढ़ पा रहा है, 2 वेद पढ़ पा रहा है तो द्विवेदी, 3 वेद पढ़ लिए तो त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ लिए तो चतुर्वेदी। तो ये हो जाता था वेद, वेदारंभ, ठीक। उसके बाद समावर्तन। जब वेद पाठ पढ़ लिया है, वेद पूरे हो गए हैं, शिक्षा पूरी हो गई है, समय हो गया है, शादी का समय हो गया। 4 आश्रम है, सभी को पता होगा। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कौन सा, गृहस्थ, गृहस्थ जीवन में आना, उसको विवाह करना है। तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा हो गया, ठीक, सन्यास। तो क्या होगा, अब वो समावर्तन करेगा, वापस घर को लौटेगा। तो वो जो घर आने की खुशी है ना, अभी भी जब हॉस्टल से घर जाते हैं या स्कूल से घर जाते हैं तो अलग खुशी होती है, उसको मनाया जाता है बढ़िया। तो इस तरीके से जब वो जाएगा तो उसको एक संस्कार के रूप में मनाया जाता था, इसको बोला गया है समावर्तन, ठीक। एक विवाह संस्कार है, ये सभी को पता है। विवाह संस्कार क्या होगा, जब बच्चा घर पहुंचेगा तो अब वो बड़ा हो गया है, 25 वर्ष की आयु हो गई है, 25 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया जाएगा। उसको विवाह संस्कार बोला जाएगा। वानप्रस्थ, वनों के लिए प्रस्थान कर गया है, 50 साल की आयु होने पर वो वनों को प्रस्थान कर गया है। और अब क्या करेगा, जो उसने जी गृहस्थ आश्रम से निकल जाएगा और वनों में रहकर वो शिक्षा देगा।
और वहां पर अपना जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है? आगे होगा अंत्येष्टि। अंत्येष्टि को मैंने बता ही दिया है, अंतिम संस्कार है हमारा अंत्येष्टि। जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद अंत्येष्टि की जाएगी, और अंत्येष्टि में भी पहले समाज में ये होता था कि उसके लिए, जैसे अभी भी हम बहुत सारा दान देते हैं, पहले समाज में जो उसकी जरूरत की चीजें होती थी, जो अलग अलग धर्म में अलग अलग हिसाब से मानी गई हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर माना गया है, हिंदू धर्म में माना गया है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, या तो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा, बुरे कर्म करेगा तो नरक जाएगा। वैसे ही मुस्लिम धर्म में माना गया है ना, जन्नत की सैर होगी। तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या है, वैदिक काल में जब ये मृत्यु हो जाती थी तो उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो रख दी जाएंगी, दान दिया जाएगा जिससे कि उसको, उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, एक भोज दिया जाएगा कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, और वो भोजन वो दान सब उसको जाकर लगेगा, ऐसी मान्यता थी, और अभी भी ये मान्यता चली हुई आ रही है। तो इनमें से कुछ संस्कार को हम अभी भी करते हैं, अभी भी मनाते हैं रिचुअल्स के रूप में, जैसे कि हम नामकरण को अभी भी मनाते हैं। ठीक, अन्नप्राशन थोड़ा मोड़ा हम, बड़ी खुशी होती है, मना लेते हैं। चूड़ाकर्म मनाते हैं। ठीक, हम इसको कर्ण छेदन को छोटा सा मना लेते हैं घर पे, उपनयन को अब आजकल चलता ही नहीं है। हम विवाह को मनाते हैं, हम अंत्येष्टि को मनाते हैं, तो अभी भी ये संस्कार मनाए जाते हैं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान। अब हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, एक ये वेदारंभ और उपनयन के बाद में जब वो समावर्तन करेगा, तो यहाँ पर वेदारंभ के लिए पुराने समय में क्या हो रहा है, इस वैदिक काल में क्या हो रहा है, केस फिर से उतारे जाएंगे। एक केस यहाँ पर हो रहे थे हमारे, ठीक है, यहाँ पर केस दिए जा रहे थे, केस उतर रहे थे, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर चुटिया रखी जाएगी, जिससे पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि हाँ, वो वेद आरंभ उसने शुरू कर दिया है, और वो क्या कर गया है, अब ब्रह्मचर्य आश्रम में चल गया है। तो वहां पर एक ये भी संस्कार होता था, मतलब इसी में, इसी के साथ में रीति थी। तो ये 16 संस्कार मैंने बता दिए हैं, डिटेल में समझा दिए हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और बाकी से साथ शेयर कर देना। अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। ऐसे ही पूरी हिस्ट्री को, बहुत सारी चीज़ें मैं डीप कॉन्सेप्ट के साथ में, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ पूरी हिस्ट्री की, और ये केवल प्राचीन इतिहास की नहीं, आधुनिक भारत तक जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी लाने वाला हूँ। और बाकी एग्जाम्स के लिए हमारी क्लासेज चली रही हैं। हमने प्राचीन भारत को पूरा कर लिया है, और आगे के मध्यकालीन भारत में हम प्रवेश करने वाले हैं कल से। तो साथ में बने ही रहेगा, नए जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए, मिलते हैं क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।